राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्राह्मण समाज के अपमान पर फूटा आक्रोश। इटावा प्रकरण पर ब्राह्मण समाज में भारी रोष। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ बढ़ते अपमानजनक बर्ताव पर नाराजगी। राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी ने उठाई आवाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी के नेतृत्व में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाज के सम्मान और अधिकारों को लेकर होगा बड़ा ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा कि सपा एक लिमिटेड कंपनी है। और आज राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्राह्मण यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? जी, आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है, जिस तरह से इटावा की घटना है और इटावा के साथ इस देश के अंदर जाति हिंसा में जलाने का काम किया जा रहा है और उसका सर्वाधिक दोष ब्राह्मणों को दिया जाता है, जबकि इस देश के अंदर इन्हीं लोगों ने जो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो घोर राजनीति कर रही जाति की, खुद एक एक जाति की राजनीतिक पार्टी बना के बैठी हुई हैं और टारगेट कर रही ब्राह्मणों को, और संविधान की प्रतियां लेके घूमते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये देश न तो मनुस्मृति से चल रहा है, न भगवत गीता की वर्ण व्यवस्था से चल रहा है, न वाल्मीकि रामायण की वर्ण व्यवस्था से चल रहा है। ये देश चल रहा है संविधान से, जिसको भी लिखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो उसके बाद जिसमें जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और लेकिन ये जाति के नाम पे ब्राह्मणों को पर अटैक कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर अनर्गल प्रलाप करते हैं, ब्राह्मणों की वेशभूषा, ब्राह्मणों के कथा, ब्राह्मणों की पूजा पाठ, इस पर अटैक करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वो है जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता था, ब्राह्मण वो है जो विश्व के कल्याण की बात करता था, और अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए खुद जो दलीय राजनीति कर रहे हैं उसको जिंदा रखने के लिए सत्ता शासन की लालच में ब्राह्मण को यूज एंड थ्रो, जो ब्राह्मणों को यूज करने का काम कर रहे हैं, वो इनको बंद करना चाहिए। इस मुद्दे को लेके जैसे अखिलेश जी एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अखिलेश जी इसमें बयान दे रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी, जो समाजवादी पार्टी, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके सीईओ पहले उनके पिताजी जी थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव, उसके बाद वो हैं, और उनके बाद उनका बेटा बनेगा या उनकी बेटी बनेगी, बल्कि उनके जो चचा भतीजे हैं वो भी नहीं बनेंगे। और जो पीडीए की बात करते हैं वो, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, न तो किसी पिछड़े को, न किसी दलित को, न किसी अल्पसंख्यक को, न तो कभी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, न अपने पार्टी का मुखिया बनाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और उसी तरह से इस प्रदेश के अंदर और भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप पटेलों का देख लीजिए, दो अपना दल है। आप निषादों का लिख दीजिए, निषाद पार्टी है, राजभर की पार्टी है, बसपा की, बहुजन समाज दलितों की दो पार्टियां हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ब्राह्मणों की कोई पार्टी नहीं है, ये खुद दलीय राजनीति, जाति राजनीति करते हैं। सर, जैसा कि उन्होंने कहार बनाए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, अंडर टेबल जो एक कथा का बहुत सारा रुपया मांगते, इस विषय पे मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण विश्व की कल्याण की कामना करता है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। किसी भी मंदिर में इस देश के अंदर, किसी भी मंदिर में ये नहीं लिखा है कि आप पैसा चढ़ाओगे, दान दोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। आप अपनी श्रद्धा से देते हो। और किसी कथावाचक ने ये नहीं कहा कि आप हमको पैसा दो तो हम कथा सुनाएंगे। आप खुद जाते हो कि भैया हमको भागवत कथा करना है, हमको राम कथा कराना है। और उन्होंने एक बात और कही है कि ये वर्चस्ववादी लोग पीडीए समाज से चंदा, कथा में दान दक्षिणा लेना बंद कर दे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो दो मुही बातें करते हैं ये वो खुद बंद कर दें। आप इन लोगों से ये अपील करने के बजाय, वो यादव जाति से आते हैं, और आज भी इस देश के अंदर दूध का व्यापार सबसे ज़्यादा यादव करता है। वो अपने यादव समाज से ये अपील कर दें कि भैया आज के बाद से ब्राह्मणों को, सवर्णों को दूध देना बंद कर दो। लेकिन वो नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ से फ़ायदा मिलता है, उनका व्यापार चलता है। लेकिन देश के अंदर राजनीति करने के लिए वो ब्राह्मणों को लपेटे में लेते हैं। सर, प्रश्न ये उठता है कि क्या ब्राह्मण के अधिकार है या नहीं? कथा वाचने के सबको अधिकार है, इस कहीं भी वर्णित नहीं किया गया, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादाएं होती हैं। मैं आपको बताऊं तो इस देश के अंदर विभिन्न कथावाचक अदर जाति को हुई हैं। आप साध्वी ऋतंबरा को देख लीजिए, पूरी दुनिया उनको मानती है, उनकी कथा सुनने जाती है। मैं भी जाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो व्यासपीठ की जो मर्यादा का पालन करेगा, उसको भगवत कथा या राम कथा जो कहना, उस मर्यादा के तहत करना चाहिए। और इटावा का प्रकरण जो लेके चल रहे हैं, मैं उस व्यक्ति के बारे में बता दूं कि आप लोग यूट्यूब में जाइए और देखिए, तो आपको पंडित आचार्य मुकुटमणि शास्त्री, पंडित आचार्य मुकुटमणि अग्निहोत्री, दुनिया भर के आपको प्रमाण मिल जाएंगे जहाँ पे उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा है। और तो और मैं आपको बता दूँ
उन्होंने उसी कथा में ब्राह्मणों की महिमा का बखान किया है। और उसके बाद जब उनके साथ ये काम जाति छुपाने के नाते, अगर मैं जाति छुपा लूँगा तो मेरे खिलाफ NSA लग जाएगा, मेरे खिलाफ मुझे देशद्रोह के उसमें जेल भेज दिया